Dear students, welcome to Saran classes, Standard 7th, Chapter 2nd, Fraction. बच्चों फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और ओनली पॉजिटिव. न्यूमरेटर पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो होता है फ्रैक्शन. हम कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी. ए और बी की फॉर्म में हो वेयर ए एंड बी आर होल नंबर. ए और बी होल नंबर हो और बी नॉट इक्वल टू 0. देखिए बच्चों, नीचे 0 हो तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5, ये क्या है? फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है. अगर इसमें माइनस है तो वो फ्रैक्शन नहीं है. जैसे -3/5 है, ये फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ए और बी होल नंबर हो सकते हैं. 0/2 है, ये फ्रैक्शन है. 3/0 है, ये नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. बी नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए. तो ये तो थी इसकी फ्रैक्शन की डेफिनेशन. इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, इस फॉर्म में होना चाहिए. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए. पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि होल नंबर हो सकता है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 सब और 0 भी. ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा होल नंबर. और नीचे बी 0 नहीं होना चाहिए. अब है बच्चों फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. कितने टाइप्स के फ्रैक्शन हैं हमारे पास? काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन. अब मैं अलग अलग बात करूंगा, आप ध्यान से समझेंगे. यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन बच्चों वो होता है विच हैज 1 एज न्यूमरेटर, विच हैज 1 एज न्यूमरेटर is called unit fraction. बच्चों यूनिट मीन्स ही 1 होता है. तो 1/2, 1/5, 1/18 जो भी है, मतलब न्यूमरेटर अगर 1 है, ये न्यूमरेटर अगर 1 है तो उसको क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे. अब नेक्स्ट लेता हूं लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन बच्चों, लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, वो सारे क्या होते हैं? लाइक होते हैं. जैसे 2/13 है, 5/13 है, तो ये क्या लाइक फ्रैक्शन है. ठीक है ना. 11/13 है, तो ये सब लाइक फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर सेम है. ये होता है लाइक फ्रैक्शन. अब है बच्चों अनलाइक फ्रैक्शन. क्या? अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे? जिनके फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते. जैसे 2/3 है, 7/9 है, 5 जो भी कह लें 12 है, कुछ भी जो अलग अलग डिनोमिनेटर हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं. अब बच्चों बात करूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन. बच्चों नाम से ही पता लग रहा है कि प्रॉपर होना चाहिए. प्रॉपर होना चाहिए मींस न्यूमरेटर जो है ना डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए. न्यूमरेटर
इज लेस देन डिनोमिनेटर, लेस देन डिनोमिनेटर। अब क्या है, जैसे 5/7 है, ये लेस होना चाहिए, ठीक है ना, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/11, 2/13, मतलब ये प्रॉपर है, ठीक है। अब इम्प्रॉपर की बात करूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज लेस देन की बजाय क्या होगा, इसका उल्टा, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 8/5, ये इससे ग्रेटर है, तो क्या है, ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 7/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से बच्चों अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, सेम फ्रैक्शनल न्यूमरेटर, इक्विवेलेंट सेम फ्रैक्शनल होते हैं, सेम फ्रैक्शनल। कैसे, 1/2, 3/6, 2/4, जैसे ये हो गया, ये पार्ट है 1/2, इसी तरह से ये पार्ट, ये हो गया, ये 1/2 है, ये 2/4 है, देखो 1 2 3 4 में से 2 पार्ट। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं, ये फ्रैक्शन बनती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है 4/8, तो ये भी हाफ है, देखिए सर्कल से पता लग रहा है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो 1/2, 2/4, 4/8, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब बात करूंगा मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ए होल नंबर, ए होल नंबर along with प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मेरे पास एक तो ये होल नंबर है, और इसके साथ मैं प्रॉपर फ्रैक्शन और दे दूं, यहां ऐड कर दूं, तो ये क्या हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से जैसे 4 1/5, ये होल नंबर है, इसके साथ मैंने 1/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड कर दी, तो ये 4 कंप्लीट और 1/5 फ्रैक्शन, यानी कि कंप्लीट नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो है, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें होल नंबर हो और उसके साथ फ्रैक्शन ऐड हो, वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड हो। अब बच्चों देखिए, इसमें हम देखते हैं लोएस्ट टर्म, हम करेंगे लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन। दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। अब जैसे 30/40 है, इसको हम लोएस्ट टर्म में ले सकते हैं फ्रैक्शन को, यानी इसको 10 से अगर हम डिवाइड करें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो लोएस्ट में लेना हो तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो 3/4 आ गया। इसी तरह से मैं कोई और नंबर ले लूं, 15/45, इसको मैं 15 को डिवाइड करता हूं 5 से, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो तो लोएस्ट फॉर्म में आ सकता है, तो ये 3 आया, और इसको किया तो ये 9 आया, और भी इसको कर सकते हैं, 1/3 हो गया, यानी इसको 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो है लोएस्ट टर्म है। अब फ्रैक्शन की और भी बहुत सी बातें और बहुत से कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे मेरे सेकंड वीडियो में, और इससे पीछे के वीडियो देखने हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, और पीछे कंसेप्ट का
नंबर सिस्टम का जो वीडियो है वो एक बार जरूर देखें ताकि आपका आगे अच्छी तरह से क्लियर हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।